जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। ब्रेक पे हमारी कॉन्वर्जेशन कहीं और चली गई थी। कमिंग बैक टू कंटामिनेटेड मेडिसिन। मैम, अभी आपने एक सवाल किया था कि केसेस अभी तक सामने क्यों आ रहे हैं। हाफ लाइफ हाँ, पे बात फाली हुई। पब्लिक इंटरेस्ट के उनको बताने के लिए। हाफ लाइफ की हाँ। बात हो रही है। सबसे पहले तो सर आप ये एक्सप्लेन कीजिए हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में कि मेडिसिन की हाफ लाइफ से क्या मतलब है। अच्छा, हाफ लाइफ ये होती है कि जहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड होता है उस दवा का वो हाफ हो जाए। जैसे ब्रिफर्स 100 है, अगर आपके पास बायोबिलिटी या जो ब्लड कंसंट्रेशन आ रहा है वो 100 है, वो कम होके 50 तक आ जाए तो इसको हाफ लाइफ कह रहे होते हैं। अच्छा, इसके इसके इस बिना के ऊपर ना आपकी डोजिंग हो रही लेकिन थी ये इफेक्टिव है हाफ लाइफ हाँ, तक। हाफ लाइफ इफेक्टिव होती है। हाफ लाइफ से नीचे 49 पे चला गया। नहीं, कोई इतना इशू नहीं होता। फिर आपको डोज देनी होती है। द हाफ लाइफ इज रिलेटेड टू द डोज कि आपको एक मेंटेन उस पर जैसे ही 50 पे आती है तो आप एक और टैबलेट खिला लेते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी डोजिंग हो रही होती है। अच्छा, हाफ लाइफ का एक और ये होता है कि अगर आपकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है तो जैसे कि सिम्वास्टेटिन एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स होती है तो आप दिन में एक दफ़ा ले रहे होते हैं। अगर जिनकी कम होती है 2 to 3 आवर्स होती है तो आप दिन में 3 दफ़ा ले रहे होते हैं। दैट्स द थिंग। जितना इन दवाइयों का वो है तो इट्स अ लॉन्ग एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ कि सब एक वंस डेली ही दी जा रही होती है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। मैं फिर इस बात पे वो करूँगा कि द मेडिकेशन एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और एम्ब्रोडिपिन एंड सिम्वास्टेटिन, दे आर वेरी गुड ड्रग्स। कोई भी अगर ले रहा है किसी और ब्रांड का ले रहा है तो कोई उसको कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज दिस इज बिलखुसूस कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशन, कुछ बिलखुसूस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का इशूज है। ये इन दवाइयों का इशू नहीं है और ना ही प्रिस्क्राइबिंग का इशू है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई ड्रग इंटरेक्शंस नहीं था, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं था, कोई साइड इफेक्ट, नॉर्मल साइड इफेक्ट नहीं होता है। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल से ब्लीडिंग होती है मगर ऐसा इतने दिन वो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग पीपीआई, सो इट्स नॉट अ बिग इशू अगेन। पीपीआई प्रोटॉन मतलब ये पेट के तजाबियत को कम करने के लिए सॉरी माफ कीजिएगा। आइदर उसमें से ये भी किया जा सकता है कि इफ पेशेंट इज टेकिंग एस्प्रिन तो आप बजाय कि उसको चेंज करके क्लोपिडोग्रेल पर लेकर आए, बेहतर है कि आप एस्प्रिन को ही कंटिन्यू करें अलॉन्ग विथ दैट पीपीआई। मतलब अगर पीपीआई प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर जो आपके तजाबियत कम करती है। सॉरी, ये सबको पता है, वो नॉर्मल प्रोडक्ट है। सर आपको पता है, हमारे बेचारे व्यूअर्स बिल्कुल मासूम हैं। अच्छा मैम, अब मुझे एग्जैक्टली बताइए कि वो क्या सिम्टम्स हैं जो सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से हम सस्पेक्ट करें। वो सिम्टम्स क्या है, पेशेंट में क्या चीज़ें एकदम से शुरू होती हैं और कितने अरसे में मेडिसिन लेने के बाद शुरू हो सकती हैं। ये एक्चुअली जो हमारे पास बता रहे हैं वो है वॉमिटिंग विथ ब्लीडिंग, यानी वॉमिट में ब्लड आना। हाँ जी, हाँ, वॉमिटिंग विथ ब्लीडिंग जो कि जीआई सिम्टम्स हो सकते हैं। इन दोनों ड्रग्स में भी ब्लड आ रहा है। वॉमिट में आ रहा होगा तो फीसेस में भी आ रहा है। पॉसिबिलिटी अगर आपकी जीआई ब्लीडिंग हो रही हो तो फिर आपकी दोनों डिपेंडिंग के वो कौन से सेक्शन के अंदर है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के फीसेस के अंदर भी आ सकता आ रहा हो और उसका वो करवा रहे हो रेगुलर, मतलब टेस्ट के जरिए उसको असेस कर रहे हो। तो ये इन दोनों ड्रग्स के साथ इट्स वेरी कॉमन जीआई ब्लीड। ओके, इट्स बेसिकली ओनली जीआई ब्लीडिंग, मतलब ऐसे नाक से और कहीं और से, कान से, मुंह से, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। नहीं नहीं, इसके कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। अगर मेरे इंफॉर्मेशन इफ इट्स ओनली जीआई ब्लीडिंग, सर आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, हम लोगों ने भी बात की कि थ्रोम्बोसाइटोपिन यानी प्लेटलेट्स जो है वो काम करा रहा है, तो व्हाई ओनली जीआई ब्लीडिंग, व्हाई नॉट एनीवेयर एल्स, फ्रॉम नाक से क्यों नहीं आ रहा। इट इज़ रियली कॉमन। हाँ, नाक से इसलिए कि ज़रूरी नहीं है, हम तभी इन मेडिसिन को देते जब आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल्ड होता है। ये ध्यान में डॉक्टर्स रखते होंगे या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके ये मेडिसिन दी जाती है, एस्प्रिन, और स्पेशली व्हेन योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ अप टू 100। इस लेवल में आपका नाक से ब्लीडिंग आना थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड थोड़ा कर। अच्छा, अब तक कोई ये चीज़ इंकशाफ नहीं हुई कि मतलब ये ओपन रिपोर्ट नहीं आई, ये मतलब स्पेकुलेशंस हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हो रही है। जितना मेरे इल्म में आया था कि जो पेशेंट्स शुरू में जो आ रहे थे, जो शुरू के थे, दे वर सस्पेक्टेड ऑफ डेंगी। पहले डेंगी से सस्पेक्ट करते थे क्योंकि वाइट ब्लड सेल उनके कम थे, तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर कंसिडरिंग इट एज ए डेंगी, नॉट एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ एनी मेडिकेशन। ठीक है, तो वो डेंगी के मुताबिक इलाज कर रहे थे। वो तो जो एक मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था तो ऐसा हुआ कि दोनों
पेशेंट जो मिले, जब दोनों एक ही जगह पे थे और उन्होंने जब मेडिकेशन चेक की तो दोनों की मेडिकेशन सेम निकली, एंड देन स्टार्टेड प्रॉब्लम कि हाँ यार ये शायद मेडिकेशन की वजह से हो। तो ये केस, अच्छा ये सब अब तक स्पेकुलेशन है, मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ वेबसाइट से, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर मुझे जो समझ में आया, जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जो आप साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रही हैं, अलामात की बात कर रही हैं, वो प्लेटलेट काउंट होने पे, आपके वाइट ब्लड सेल कम होने पे है, स्किन डार्कनिंग हो रही है। अच्छा, अब तक के अमवात किस पे हो रही है ये अब तक किसी को करेक्टली नहीं पता। अच्छा, ये कि इट इज नॉट हाईलाइटेड इन प्रेस, यू सी। सो मतलब हम डायरेक्टली उन मेडिसिन को ब्लेम नहीं कर सकते। सिम्टम्स नेचुरली डिपेंड करते हैं कि आपका कितना ब्लड में डिसऑर्डर आया हुआ है। उसका मतलब है कि पेशेंट कैन कम विद द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एज वेल, दे कैन विद दी और भी जो उसके साथ सिम्टम्स हो सकते हैं एनीमिया के साथ, वो पेशेंट आएगा उसके साथ। ओके। और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी अनबैलेंस हो जाता है, कम हो सकता है पेशेंट का, जिसमें डिजीनेस, वर्टाइगो, एवरीथिंग कैन हैपन। मतलब ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, एनीमिक हो सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन इसके साइड इफेक्ट्स की तरह सामने आएगी और आ रही है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम का एक और चीज़ थी, देखिए होता यह है कि आप एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट भी होती है। हम मेडिसिन देने के बाद भूल जाते हैं कि हमें मेडिसिन के बाद उसकी सिर्फ इफेक्टिव, पाकिस्तान के अंदर सबसे जो मेजर प्रैक्टिस इशू है, मैम भी इस बात होगी, इफेक्टिवनेस। बड़े कंसल्टेंट को तो पता होता है कि इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन का और इन सबका पता होता है कि हाँ भाई ये चीज़ होगी, उसको मॉनिटर भी किया जा रहा होता है, मगर इन्हें लोकली उस पे अंदर ना नहीं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर नहीं किया जा रहा होता। इसमें ये जो हम लोग जो बार बार कहते हैं, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो उभरे हैं एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वो इसी वजह से उभरे हैं कि दे मॉनिटर, फार्माकोथेरेपी स्पेशलिस्ट के तौर पर उभरे हैं कि हाँ भाई कोई दवा की इफेक्टिवनेस, अब एक ही क्लास के अंदर आप भी जानती हैं कि बहुत सारी मेडिकेशन एक ही क्लास के अंदर, उनके इफेक्टिवनेस में भी डिफरेंस होता है, साइड इफेक्ट में भी डिफरेंस होता है, उनकी डोजेस में भी फर्क होता है, उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन में डिफरेंस होता है। तो यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग। अब इसमें अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल होता और सारी चीज़ें होती, जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल में होता है, AKU के अंदर हो रहा है, जियाउद्दीन में हो रहा है, लियाकत नेशनल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट राउंड सिर्फ ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करने के लिए, उस सब के लिए, तो ये सब मॉनिटरिंग अगर चल रही होती तो इतने इश्यूज नहीं आते, क्योंकि आप है ही नहीं, और जबकि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये करवाया हुआ है, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। बट तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देखिए, जब हम ड्रग्स को रजिस्टर कर रहे होते हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को बेस बनाती है कि ये जो रजिस्टर करवाते हुए हम मुख्तलिफ जो लोकल कंपनीज है, वो जो कंपनी के ओनर्स हैं उनसे वो बात करते हैं कि भाई आप अपनी दवाओं की रिसर्च लेकर आओ। होता क्या है कि ये लोग ओरिजिनल जो ब्रांड लीडर होता है उसकी रिसर्च को आगे बढ़ा देते हैं पाकिस्तान में से, पाकिस्तान में इस तरह लेकर आते हैं, वो उसके डेटा को देकर यहाँ अलाउ कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारी जो कंसंट्रेशन है, जो हमारा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, उसको असेस करना चाहिए अपनी पाकिस्तानी पॉपुलेशन के एनवायरनमेंट, लोगों के जो डाइटरी हैबिट्स और ये सारी चीज़ें हमारी हम बिल्कुल डिफरेंट है। साउथ एशियंस जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से, हमारा एनवायरनमेंट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम। सो हमारी पॉपुलेशन पर ये जो ड्रग लेकर आ रहे हैं उसके डोज क्या है और उसमें क्या वो सूट कर रही है, हमें इन चीज़ों का लोकल डेटा होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। हर ड्रग बाहर के उस ब्रांड लीडर का रिसर्च पे लाकर जमा करवा देती है एंड देन दे गेट लाइसेंस। ये नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अगर हम आते हैं अस्पताल पर, एवरी बिग अस्पताल या टर्शरी केयर हॉस्पिटल या गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा जहाँ पर अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं इनकी मेडिसिन की, तो वहाँ पर क्या इन जो मेडिसिन आप परचेज कर रहे हैं, क्या उसको एनालिसिस के पास भेज रहे हैं, एनालिस्ट के पास भेज रहे हैं? कौन भेज रहा है सर? मैम ये वो तो नहीं भेजेंगे जो खरीद रहे हैं, पेशेंट नहीं भेजेंगे ना? पेशेंट नहीं भेजेगा, ये हमारे जो जिनके पास पावर होता है परचेजिंग का, प्रोक्योरमेंट ऑफ द ड्रग्स, उनको भेजना चाहिए मेडिसिन के सैंपल्स, ताकि वो वहाँ से क्वालिटी मालूम कर सकें और फिर उसको अस्पताल में परचेजिंग या प्रोक्योरमेंट में करें उन मेडिसिन की। ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। नंबर 3, पेपरा,
गवर्नमेंट का इदारा है पेपरा। वो क्या करता है कि जी अक्सर और बेशतर मुझे, चूँकि हमारे सिविल अस्पताल में तो एक अच्छा सिस्टम है कि हमारे एमएस साहब एक प्रोफेसर हैं और ही मेडिकल सुप्रीडेंट, वो हमेशा क्वालिटी मेडिसिन्स को प्रेफर करते हैं और एवरी ड्रग जो क्वालिटी ड्रग में शुमार होती है, मतलब होनी चाहिए, वो हमारे सिविल अस्पताल जैसे इदारे में आ रही है। तो होता ये कि हर जगह कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं होता पेरिफेरीज में इधर उधर जो कि इन मेडिसिन को उस लिहाज से मतलब परचेज करे कि क्वालिटी मेडिसिन हैं या नहीं है उनको। तो पेपरा ये कहता है कि जी वो चीप ड्रग लो, why you preferred costly medicine in against the जो कम कीमत वाली मेडिसिन है। सही। ये कहता है। अब पेपरा में भी कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो कि इस चीज़ को यकीनी बनाए कि कौन सी ड्रग उनका होना चाहिए कि क्वालिटी असेसमेंट पर वो मतलब जोर दें या उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। अच्छा मैम, वो एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है काफ़ी देर से तो फिर छोटा सा ब्रेक है जी, अगेन बहुत छोटा सा, हम अभी वापस आ रहे हैं।